यहाँ पे आईएमएफ की बात की जा रही है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हवाओं में है। देखें, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये एक रिमाइंडर नोट के तौर पर कहा गया है। आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले, अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता। कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को इस अभी पैकेज देना है, जो पैसे देने हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि वो पैसे जो हैं वो एक तो ये कि आर्म फोर्सेस पे यूज ना हो, उनका पर्पस क्या हो। एक छोटी सी महफिल थी जिसमें मेरे इंडियन दोस्त थे, तो वहां पे कोई 20-25 लोग थे। 20-25 लोगों का अगर बिजनेस टोटल मिला दिया जाए, उनके बिजनेस की वर्थ, तो वो पाकिस्तान जो आईएमएफ से लोन ले रहा है उससे ज्यादा था। अब अमेरिका में जब दो बिजनेसमैन इंडियन बैकग्राउंड के इससे भी ज्यादा अमीर है। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से सॉफ्ट पावर का उनका एस्पेक्ट है, उसका दुनिया में जो रोल है उसके एतबार से देखे। ऑलरेडी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन चुका है और दुनिया की स्टॉक मार्केट में इंडिया 4थे नंबर पे है। तो अब तो पाकिस्तान ही तो इंडिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा बन जाए तो ये उनकी खुशकिस्मती है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, सब यूरोप के हिस्से। तो ताहिर साहब, ना सिर्फ आप बल्कि अब तो दुनिया के बहुत कंट्रीज और वेस्ट के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंडिया को ही अपना घर समझते हैं और वहीं पर नजर आते हैं। लेकिन इसमें जो बातें नजर आ रही हैं वो जो सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। आप एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन गंदम इंपोर्ट करते हैं, आप डिफेंस पे। मैं दूसरा आईएमएफ के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। और बल्कि ये आईएमएफ को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में को रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है, $70 बिलियन गया कहां है, ये आपने जो आपके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं ये किधर गए सारे। नहीं है। अगर आप नमाज भी अब मैं हमेशा ये कहता था, अक्सर मैं कहता था नमाज अपनी जोड़ने की कोशिश करो। नमाज जोड़ने से बात ये है, जो मेरी नजर में नमाज की इंटरप्रिटेशन है कि 5 दफा खुदा के सामने जाते हैं, तौबा तायब करते हैं और वादा करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में चेंजेस लेकर आऊंगा। लेकिन खुदा से हम कलाम होने की कोशिश करें, लेकिन आप अगर नमाज तर्जमे से नहीं पढ़े खड़े होंगे वहां, तो आपका ध्यान तो जूतों पे होगा। आप मस्जिदों में इस वक्त जूते सेफ नहीं है, पंखे सेफ नहीं है। बिल्कुल। जो नई चीज आई है सऊदी अरेबिया में, ग्लास सेफ नहीं है, ग्लास को भी चेन लगा के रखा जाता है। इसी वजह से आपका ध्यान नमाज में नहीं है। आप मस्जिद खुदा का अगर घर है तो उसको खुदा का घर बनाए, और ये कैसा खुदा का घर है कि जहां जूते भी सेफ नहीं। तो ये कोशिश करें कि खुदा के घर को खुदा का घर समझा जाए, और वहां अगर इबादत करने जाते हैं तो इबादत करें और दिल लगा के करें, और दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट करें, बल्कि इंसान की नहीं, जानवरों को भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी फीलिंग्स है। खुदा रहा अपना बिहेवियर चेंज करके देखिए, आप यू विल गेन थिंग्स आउट ऑफ इट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहां पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। 6400 करोड़ के उन्होंने नए मंसूबे जो हैं अनाउंस किए हैं, कश्मीरियों को तोहफे में दिए हैं। वो ज़राअत पर और सियाहत पर मजीद काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम तो नारे लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जो है वो धड़ाधड़ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना,
तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूं ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है ये वहाँ पे। देखें ना, ये देखें कि बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये देखें इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो। आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते, यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता, हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद हैं, स्कूल जाते हैं, मजदूर मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होता है। ये वहाँ की मुसलमान खवातीन कह रही हैं, कश्मीरी खवातीन। ये ठीक है उनकी बात। अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो सुकून हो गए हैं। जब देखे ना, जब कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी, मैं कहता हूँ हिंदू भी हो या कोई भी मजहब का लोग हो, वो जब किसी पे जुल्म ना उठाए, कि साथ इकट्ठे रहें, जो किसी पे जुल्म ना उठाएं, जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना, फिर अखीर होती है। तो जुल्म ना उठाएं तो आराम से उनको जी लें दें। हम तो ये तो अलहदा नारा है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो? वो शुरू से ही वो नहीं आना थे कि चाहते। कश्मीर हमारा सर वहाँ हिस्सा पे है। डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात? तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? करें, बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, दुनिया का कोई भी देश आईएमएफ का प्लान नहीं लेना चाहता और इसका रीज़न ये है कि किसी भी देश को आईएमएफ का प्लान लेने पर मजबूर होना पड़ता है जब उसकी इकॉनमी अच्छी नहीं होती, वो डिफ़ॉल्ट की कगार पर होता है। भारत को भी एक बार आईएमएफ का प्लान लेना पड़ा था 90 के दशक में, लेकिन उसके बाद से भारत कभी आईएमएफ के पास नहीं गया हेल्प के लिए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगभग 23 से 24 बार आईएमएफ के प्लान ले चुका है और अभी भी कोई दूर दूर तक आसार नहीं नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान नियर फ्यूचर में आईएमएफ के पास जाना बंद करेगा। हाल ही में वापस से आईएमएफ से पाकिस्तान ने फंड्स की डिमांड की है और इसके बाद इंडिया ने आईएमएफ को बोला है कि इस बार जो भी फंड्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं वो आईएमएफ सुनिश्चित करे कि ये सारे फंड्स पाकिस्तान आर्मी नहीं यूज़ करेगी असला बारूद खरीदने के लिए या फिर किसी दूसरे देशों के कर्ज चुकाने के लिए जैसे चाइना। अगर ऐसा होता है तो आईएमएफ को उनको पैसा नहीं देना चाहिए और आईएमएफ इस चीज़ पर बहुत ही गहरी तरह से विचार भी करेगा। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया चाहे तो आईएमएफ को बोलकर पाकिस्तान का प्लान भी रुकवा सकता है और यही बात पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि इंडिया काफ़ी पावरफुल है और अगर इंडिया चाहे तो आईएमएफ से हमारा प्लान रुकवा सकता है।